हैं मनीष जी से। मनीष जी, क्या देख रहे हैं लखमा जी का केस, शराब घोटाला, भूपेश बघेल के परिवारजन, लखमा सारे लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कड़ियाँ खुल रही हैं तो लग रहा है कि ये घोटाला अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। मोहन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि घोटाला इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। घोटाला इस्टेब्लिश हुआ है तभी इन लोगों को जेल में रखा गया, और कुछ समय तक नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये लोग जेल में रहे हैं। और एक बात जो मैं सुन रहा था, वो कहा जा रहा था कि उनको यदि जमानत मिली है तो यही इस बात का संकेत है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। तो देखिए, जमानत मिली है, जमानत भी कौन सी मिली है? जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, और अंतरिम जमानत मिली है वो भी शर्तों के साथ में मिली है। उनको कहीं दोष मुक्त करार नहीं दे दिया गया है। हाँ, एक चीज ये है, उसमें भी जो कंडीशन ये थी कि 1 से 1.5 साल का समय निकल चुका था और तब तक चार्जशीट जो दाखिल होना था वो नहीं हो पाई थी, तब उनको जो है ये जमानत का लाभ जो है दिया गया, वो भी अंतरिम जमानत दी गई है। ये 2 चीजें। तीसरी चीज ये कि विधानसभा की कार्रवाई, जिस दिन इनको जमानत मिली थी मोहन जी, उस दिन भी शायद मैं इसी चैनल में आपके साथ डिबेट में बैठा था, और वहां मैंने इस बात को कहा था कि वो इस बात के लिए अपील कर सकते हैं कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो ये देखिए, वो चीज हुई है, उनको विधानसभा में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। देखिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, एक जनप्रतिनिधि को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है, ये उसके मौलिक अधिकार हैं, उसके लिए उनको यह अनुमति दी गई, लेकिन वो भी शर्तों के आधार पर दी गई है। अब बात है कि उसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसको होगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया तो भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक फायदा लेने में कामयाब हुई है, और सीधे तौर पे ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम जो है संविधान पर विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, और किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। अब दूसरी बात यह कि उनसे कांग्रेस को क्या फायदा? देखिए, निश्चित रूप से एक बात यह तय है कि वो स्वयं उस मुद्दे को नहीं उठा सकते, लेकिन उनके जो साथी हैं, क्या कांग्रेस के अन्य सदस्य जो हैं, वो उस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं, उसमें वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोग तो शामिल होंगे और वो स्वयं वहां पर मौजूद रहेंगे। तो विषय तो आ सकता है, विषय नहीं आ सकता है ऐसा नहीं है, और कांग्रेस उनकी मौजूदगी का ही फायदा लेने का प्रयास करेगी, और अन्य विषयों पर वो बोल सकते हैं, केवल इस विषय पर नहीं बोल सकते हैं, अन्य विषयों पर वो बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। निश्चित रूप से लंबा उनका लोकतांत्रिक अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है, और उसके साथ वो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उनका सदन में मौजूद रहना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि वैसा व्यक्ति सदन में मौजूद रहेगा तो अन्य समस्याओं पर अपनी बात को रखने के लिए वो बिल्कुल अधिकार उनके पास में है।